नमस्कार। बात खुराफात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको एक फ़नकार से मिलाने जा रहा हूँ, एक उभरते हुए फ़नकार। इनका नाम है विक्रांत जी। तो सुनिए एक खूबसूरत आवाज़ और खो जाइए उस आवाज़ में। बहुत बहुत स्वागत है विक्रांत जी आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। आप देखिए, एक कलाकार होता है, उसकी कला ही उसका परिचय होता है। तो आप अपनी कला से ही हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए, कुछ सुनाइए आप हमें। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। वाह, बहुत खूबसूरत। आपने तो सानोदा की याद दिला दी आपने। तो मतलब ये गाने का शौक़ कहाँ से लगा आपको? सर, ये गाने का शौक़ एक्चुअली मुझे बाल्यकाल बचपन से लगा है। अच्छा। मैं बाल्यकाल में अपनी आवाज़ को मतलब वॉकमैन वगैरह में रिकॉर्ड किया करता था। अच्छा। और तब हालांकि तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर ये क्रेज़ या ऐसा हुनर है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ तब दीवानगी है? हाँ, ऐसी दीवानगी है, ये क्रेज़ है। लेकिन उसके बाद में मैंने कुछ गाने सुने। हालांकि उस उम्र में तो इतना तकाजा नहीं होता है कि ऐसी आवाज़ का मतलब पहचान नहीं कर सकते हम। लेकिन उसके बाद में मैंने उन गानों को सुना। अच्छा। और उसके बाद में मैं छोटी जो वॉकमैन होते थे उनमें मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया करता था। और हालांकि मैं 15 अगस्त है या 26 जनवरी है वगैरह इनके प्रोग्रामों में मैं जाया करता था। उसके बाद में छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह हैं, इवेंट्स हैं, मैंने हल्के जो होते हैं शो वगैरह होते हैं, जैसे सिटी के स्तर पे होते हैं या अपने जैसे स्कूल के लेवल पे होते हैं, उनको मैंने किया, आगे उनको लेके आया। इस तरह से मुझे लगा कि हो सकता है कि वो बात जो एक सिंगिंग कलाकार में होती है या एक बहुत बड़े जैसे सिंगर में होती है, शायद खुदा ने मुझे वो आवाज़ बख्शी है। बिल्कुल बख्शी। क्योंकि हम मेहनत कर सकते हैं और 50% का मतलब ये होता है कि हम 50% मेहनत करते हैं और 50% भगवान की नियामत होती है। बिल्कुल होता है। भगवान का जो दिया हुआ होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। इट्स जस्ट आई लाइक टू से कि ये एक तरह से हो सकता है कि ये गॉड ग्रेस है। बिल्कुल गॉड गिफ्ट है एक तरह का। नहीं, बिल्कुल गॉड गिफ्ट है। तो आपने विधिवत कहीं से संगीत की शिक्षा ली आपने? कहीं बिल्कुल विधिवत संगीत की शिक्षा मैंने ली है। अच्छा। मैंने गंगानगर में एक मेरे गुरुजी हुआ करते थे, उनका नाम विक्रम जी था, उनसे मैंने संगीत की तालीम ली। अच्छा। और सीकर के अंदर एक प्रवीण मिश्रा जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जाने माने कलाकार हैं। अच्छा, उनसे बिल्कुल शास्त्रीय संगीत के। यहाँ तक कि उन्होंने सुबह सवेरे प्रोग्राम आता था, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो दिया है। अच्छा उन्होंने अपना ऐड किया है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और उसके बाद में मैंने यासीन फ़तेह अली खान साहब से संगीत की तालीम ली। उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत में जैसे ताल है, राग हैं, उनके बारे में जानकारी दी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ ऑडियंस से कि कोई भी गाना होता है उसकी रूट है वो हमेशा शास्त्रीय संगीत होता है। बिल्कुल। जब आप क्लासिकल म्यूजिक को समझेंगे या क्लासिकल म्यूजिक की आपको परख होगी तभी आप संगीत में उस गाने की जड़ तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बिना जड़ पे पहुंचे कोई भी गाना है आप गा लीजिए, पर उसका जो रूट है उसको पकड़ने के लिए आपको ताल, राग और इनका सुरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुर का सीधा संगम डिवाइन से होता है। डिवाइन का मतलब होता है आध्यात्मिक। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर है वो आदमी हमेशा संगीत से जुड़ा रहता है। अच्छा। म्यूजिक का दूसरा नाम है स्पिरिचुअल, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ भगवान से एक लिंक होता है। अच्छा। मैं आपको एक सिंगर का नाम बताना चाहता हूँ कि
रफ़ी साहब थे, बिल्कुल, उनका लिंक भगवान से था। हाँ हाँ बिल्कुल, उनको मतलब ऐसी सदाबहार आवाज़, ऐसी नायाब आवाज़, मतलब जिसको सुन करके मन के तार हिल जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी आवाज़ खड़े हो जाएं, भगवान ने रफ़ी साहब को बख्शी। कुछ रफ़ी साहब का कुछ आप अपना कुछ सुनाइए नगमा कोई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। बहुत 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 नायाब आवाज़ आपकी, लग रहा है कि जी शुक्रिया। रफ़ी साहब का आप पे विशेष आशीर्वाद कुछ ऐसा कुछ जी बिल्कुल, मैं पुराने सिंगर्स में किशोर दा को भी अपना भगवान मानता हूँ। और किशोर दा की आवाज़ भले ही मतलब उनकी आवाज़ के अंदर एक भारीपन था, लेकिन उनकी आवाज़ में एक पेन है, एक दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है किशोर साहब का, बहुत ही अच्छा गाना है उनका, बहुत ही सैड बोल सकते हैं उस गाने को। अच्छा। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत शानदार आवाज़ है। मतलब आप जब किशोर दा के गाने गाते हैं तो लगता है कि किशोर साहब भी आपके अंदर उतर आए, और रफ़ी साहब के गाने गाते हैं तो वही तासीर नज़र आती है। तो मतलब आपकी एक्चुअल आवाज़ है कि आपको नहीं लगता कि कई बार खो जाती है आपकी जो वास्तविक जो आपका सुर है? सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने सिंगर्स को फॉलो किया है। अच्छा। बट मैंने कभी कॉपी नहीं किया। हाँ क्या बात है। क्योंकि एक कलाकार है, उसकी एक पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आइडेंटिटी होती है उसकी। हाँ, बिल्कुल। कि आप अपनी आवाज़ को पहचान दीजिए। कुमार शानू गाते हैं तो एक अंदाज़ उनका अलग है, उदित साहब गाते हैं उनका अंदाज़ अलग है, किशोर साहब ने गाया उसका अंदाज़ अलग है, और इससे ये एक मिलती जुलती आवाज़ है जिनका नाम है विनोद राठौर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उनकी आवाज़ में कुमार शानू की एक झलक नज़र आती है। हाँ बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो देखा जाए तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर में है। हाँ। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कुमार शानू और ये आपके विनोद राठौर साहब और किशोर साहब, इन तीनों की आवाज़ में बहुत मिलन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अब बात मैं बताना चाहूँगा कि एक सच्चा कलाकार होता है वो हमेशा जो भी कलाकार हुए हैं या जो हैं प्रेजेंट में, उनको हमेशा तवज्जो मान सम्मान दे के बात करेंगे। तो ये साहब बोल रहे हैं किशोर दा या विनोद राठौर साहब, कुमार शानू साहब, ये डिग्निटी होती है, ये मतलब पहचान होती है एक सच्चे कलाकार की। तो विक्रांत जी, आज के कलाकारों में, आज के सिंगर्स में आपको कोई विशेष तो प्रभावित करता हो, कौन है ऐसा कुछ सिंगर का नाम बताइए? सर एक आज कलाकार बहुत अच्छे हैं, एक जुनैद असगर। अच्छा। और जुबिन नौटियाल भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। अभी एक लेटेस्टली जो एक जुनैद असगर जी का एक गाना है, अच्छा। जो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाया है जिसने, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल।
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मतलब आप हर दौर के गाने गा सकते हैं आप। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुराने गानों के अंदर जो मेलोडी हुआ करती थी, जो अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ में मेलोडी थी, बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में जो मेलोडी थी, हालांकि आज के सिंगर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, बोलो तो आपने कहावत सुनी होगी कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। बिल्कुल, ओल्ड इज गोल्ड, ये बात। क्योंकि पुराना जो गाने हुआ करते थे उनमें हर प्रकार की फीलिंग होती थी, आत्मा होती थी, रूह होती थी, उनमें एक स्पिरिट, एक सोल जिसको मैं कह सकता हूँ, उसकी एक मतलब झलक नज़र आती थी। सही बात है। अब पुराने गानों में कैसा भी आप गाना ले लीजिए, उसका एक ताल हुआ करता था, एक सैडनेस भी हुआ करती थी, रोमांटिसिज्म भी हुआ करता था, हर प्रकार की फीलिंग होती थी। बिल्कुल। पुराने गानों के अंदर अगर आप चाहें तो किसी भी गाने में आप देख लीजिए, एक से बढ़ के एक फीलिंग आपको नजर आएगी। ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल जो गाने आ रहे हैं वो सारे के सारे सुनने लायक नहीं है। भूले बिसरे कभी कोई गाना आ गया जो कानों को वो इतना ज़्यादा प्रभावित कर जाए। ये तो आपकी मतलब एक सिंगिंग यात्रा है। हाँ सर। इसके अलावा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर, मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा जो विलेज है या मेरा जो गांव है, हाँ, वो कारी है। कारी, नवलगढ़ के पास? बिल्कुल सर। अच्छा। लेकिन एज ए मेरे फादर की पोस्टिंग हर सिटी में, हर मतलब स्टेट में रही है। अच्छा। इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ ही रहा हूँ। अच्छा। और हर जगह मतलब मेरी स्कूलिंग वगैरह जो है वो सेंट्रल स्कूल से भी हुई है, यहाँ तक कि सीकर की सेंट मैरीज से भी मैंने स्कूलिंग की है। क्या बात है, वाह। सेंट मैरीज स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल है, जहाँ जीसस क्राइस्ट को या मैरी को माना जाता है, भगवान मानते हैं उसे। हाँ। उस स्कूल से मैंने स्कूलिंग की और उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपना 12th किया है और शेखावाटी कॉलेज से मैंने पीजी किया है। अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर से मैंने पीजी किया है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि साहित्य ही तो संगीत। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। आँखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। हो आँखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। दिल में है क्या कुछ तो बता, क्यों है भला
खुद से खफा, ओ वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपकी जो यात्रा है वो पूरे भारत भर में चलती रही। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपको भांत भांत के जो कल्चर है, भांत भांत की संस्कृति, उसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा। बिल्कुल किया सर। और ये कला मतलब अपनी भारत की जो संस्कृति है वो अपने आप में इतनी डाइवर्सिटी लिए हुए है, बिल्कुल इतनी विभिन्नता लिए हुए है कि आदमी को वो तरह तरह की जो मतलब कलाओं के प्रति वो खिंचाव होता है, आकर्षण पैदा करती है। तो उसका कितना योगदान रहा आपके इसमें? सर देखिए, मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ की जो लैंग्वेज है उसने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। अच्छा। मैं कहना चाहूँगा सर, मैं असम में भी रहा। अच्छा। वहाँ मुझे असमी बोलना आता है, क्या थोड़ा बहुत मैं बोलता था। उसके बाद में मैं जोधपुर में भी रहा हूँ, तो वहाँ की मारवाड़ी लैंग्वेज है, मारवाड़ लैंग्वेज है। हाँ, उसने भी मुझे अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा मेरे पे मतलब अफेक्ट डाला। हाँ। बिल्कुल, उसने मुझे अफेक्टिव बनाया है। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर जो खुद की जो नेचर होती है, हाँ। या खुद की जो कल्चर होती है सर, उस कल्चर में मतलब जो आनंद है, हाँ, वो अपना ही आनंद होता है। बिल्कुल आनंद होता है सर। मैं चाहूँगा कि आपको राजस्थानी गाना आप सुनाइए। सर एक गाना चल रहा है आजकल, एक राजस्थानी गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, फीमेल का है, वही मैं दो लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा। थाने का जड़ियो बना लूँ, मारे नैना में रमा लूँ राज, पलका में बंद कर रखूँ ली ओ राज, पलका में बंद कर रखूँ ली। थाने का जलियो बना लूँ, मारे नैना में रमा लूँ राज, पलका में बंद कर रखूँ ली ओ राज, पलका में बंद कर रखूं ली। तो ये मुलाकात कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइएगा, और विक्रांत जी को सपोर्ट कीजिएगा। ये जो शख्सियत है ये यहीं तक नहीं रहनी चाहिए, इसमें आप सबका प्यार, आप सब की सद्भावनाएं चाहिए, ताकि हमारे बीच से निकलकर अर्ध से शीर्ष तक लोग पहुँचें और हम सीना ठोक कर कह सकें कि कल तक ये शख्सियत हमारे साथ थे, हमारे साथ उठना बैठना था। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।